नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के YouTube परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की सभ्यता और ये इतिहास की क्लास है अपनी। और इतिहास चल रहा था और इतिहास में हमने देखेगा मेवाड़ का इतिहास और जयपुर का इतिहास पढ़ने के बाद में अपन लोगों ने सभ्यता की जो क्लास है वो शुरू की थी। और सभ्यता में पिछली क्लासों में अपन ने सारी सभ्यता पढ़ ली है, कुछ छोटी मोटी सी सभ्यता बची हुई है, उसको आज इसी क्लास में अपन संपन्न करने वाले हैं। और फिर बाद में सभ्यता के एमसीक्यू जो क्वेश्चन है या पीसीक्यू जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको जरूर लेके आएंगे आपके सामने, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो सके। देखिएगा, राजस्थान की जो सभ्यता चल रही थी, उस राजस्थान की सभ्यता में जो प्राचीनतम सभ्यता थी उनमें कालीबंगा और आहड़, बेराट सभ्यता, नगरी सभ्यता, बालाथल सभ्यता, इस प्रकार की सभ्यता जो थी उन सभ्यताओं को अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन सभ्यताओं का अध्ययन करने वाले हैं, उसमें अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता के स्थलों के नाम भी हैं और छोटी छोटी सी सभ्यता जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे गए। जैसे सुनहरी सभ्यता कहाँ पर है, तो झुंझुनू में है। और सुनहरी सभ्यता जो है वो मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान में 4 सभ्यता स्थलों से मिले हैं। कितने सभ्यता स्थलों से? 4 सभ्यता स्थलों से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, जिसमें सुनहरी सभ्यता भी शामिल है। एक जोधपुरा सभ्यता है जो कोटपुतली बहरोड में है। पहले किसमें आती थी? जयपुर जिले में आती थी, लेकिन जिलों का नया वर्गीकरण होने के कारण ये किसमें आती है? कोटपुतली बहरोड में आती है। देखिएगा, दूसरी सभ्यता आती है बेराट सभ्यता। विराटनगर, बेराट सभ्यता, बीजे की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ठीक है ना। ये जो सारी की सारी किसमें थी? पहले जयपुर में थी, ये भी किसमें आती है? कोटपुतली बहरोड में आती है। और इसमें भी क्या मिला था? मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। इसके बाद में बात करें कि एक सभ्यता और आती है नौह भरतपुर। नौह भरतपुर, इस प्रकार से 4 जो सभ्यता स्थल हैं उन सभ्यता स्थलों में क्या मिला था अपने को मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहां पर मिले थे। क्या है? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहां से। और यहां से क्वेश्चन बनता है क्यों? क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और यहां से पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, या फिर पूछ लेता है कौन सी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। तो सबसे पहली सभ्यता है जैसे बेराट सभ्यता। पहली बात करें कि बेराट जो सभ्यता है वो सभ्यता कौन से जिले में है? बेराट सभ्यता विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर कौन से जिले में आता है? अब कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। इससे पहले ये कोटपुतली बहरोड से पहले किसमें आता था बेराट सभ्यता? तो पहले किसमें आती थी? ये जयपुर में आती थी। किसमें आती थी? जयपुर में आती थी। लेकिन आज किसमें आती है? कोटपुतली बहरोड में आती है। इसी प्रकार से एक और सभ्यता स्थल है अपना, जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। देखिएगा, जोधपुरा तो नाम से चक्कर में पड़ते हैं, जोधपुरा नाम सुन के लोग बाग जोधपुर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड जिले में है। कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड। और पहले किसमें पड़ती थी? ये कोटपुतली बहरोड की जगह जयपुर में थी, लेकिन जिलों का नया आवंटन होने के बाद में ये भी किसमें आने लगी? कोटपुतली बहरोड में। एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनहरी सभ्यता। सुनहरी सभ्यता, ये सुनहरी सभ्यता कहां पर है? तो सुनहरी सभ्यता आपकी झुंझुनू जिले में है। कौन से जिले में है? झुंझुनू। झुंझुनू जिले में है। एक सभ्यता और आती है जिसका नाम है नौ सभ्यता। नौ सभ्यता, नौ सभ्यता, नौ सभ्यता है जो आपकी भरतपुर में आएगी। कहां पर आएगी? भरतपुर में आएगी। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा क्या? 4 सभ्यता स्थल है जहां से क्या मिलता है अपने को मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। बेराट, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड में, और जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड में, सुनहरी सभ्यता झुंझुनू में, नौ सभ्यता भरतपुर में। इस प्रकार से 4 सभ्यता स्थल से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये मौर्यकालीन सभ्यता है नहीं है, यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ये बताते हैं मौर्यकालीन सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, अपन ने
बेराट सभ्यता अपन ने पढ़ ली है, अध्ययन कर लिया। जोधपुरा सभ्यता अपन ने पढ़ ली है। आज अपनी जो सभ्यता बची है उन सभ्यता में एक तो पहले तो आती है सुनहरी सभ्यता, फिर आती है आपकी नौह भरतपुर सभ्यता। इन दोनों सभ्यता का अध्ययन करेंगे और जो बची हुई सभ्यता है उन सभ्यताओं का भी अपन क्या करेंगे आज अध्ययन कर लेंगे। और फिर बाद में कौन कौन सा स्थल कहाँ कहाँ पर है, जैसे लाचुर भीलवाड़ा में है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है, एलाना सभ्यता जालोर में है। और इस प्रकार से जो सभ्यता स्थल हैं उन सभ्यता स्थल के नाम भी लिखेंगे। लाचुर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है, इंद्रगढ़ में है, ठीक है ना। और डिडवाना सभ्यता नागौर में है। इस प्रकार से कणसवा कोटा में है, नैनवा सभ्यता बूंदी में है। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य सभ्यता स्थल हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सभ्यता की कड़ी में अगले जो चरण में चलते हैं अपन, उसी में बात कर रहे थे कि मौर्यकालीन सभ्यता में दो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी सभ्यता आती है अपनी सुनहरी सभ्यता। सबसे पहली बात सुनहरी सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं कि सुनहरी सभ्यता कौन से जिले में है। नाम क्या है? सुनहरी सभ्यता। नाम इस सुनहरी रखा था, इसका सुनहरी रखने का कारण था कि यहाँ पर सोने जैसा काम होता था, मतलब यहाँ पर लोहे के अवशेष या लोहा गलाने की भट्टियां मिली थी जो बहुत ही आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, इसीलिए नाम इसका क्या पड़ा था? सुनहरी। इस स्थल का नाम है सुनहरी सभ्यता। कौन से जिले में पड़ता है? तो झुंझुनू जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में पड़ता है। अगर बात करें कि सुनहरी सभ्यता जो है उसका उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन देखिएगा, सुनहरी सभ्यता का उत्खनन राजस्थान राज्य सरकार जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा करवाया गया था। 1980-81 के अंतर्गत इसका क्या करवाया गया था? उत्खनन करवाया गया था। और यहां से भारत की सबसे प्राचीनतम जो लोहे की भट्टियों के प्रमाण मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? सुनहरी सभ्यता से मिलते हैं। यहां से शंगु, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से शंगु और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी कहां से मिलते हैं? सुनहरी सभ्यता से मिलते हैं। किसके? शंगु और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष अपने सुनहरी सभ्यता से मिलते हैं। और सुनहरी जो सभ्यता है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से लोहे की जो मतलब भट्टियां मिली थी वो भारत की प्राचीनतम है। तो सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 से 81 में किसका उत्खनन किया था? सुनहरी सभ्यता का। सुनहरी सभ्यता मौर्यकालीन अवशेष मिले थे। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष यहां से मिले थे। लौह अयस्क की लोहा पिघलाने की भट्टियों के प्रमाण किसके प्रमाण मिले हैं? लोहकालीन या लोहा अयस्क या लोहा पिघलाने की भट्टियों के प्रमाण। ये जो भट्टियां हैं, लोहा पिघलाने की भट्टियां भारत की प्राचीनतम है। भारत की प्राचीनतम है। ठीक है। दूसरी बात, यहां से अपने को प्राप्त क्या क्या हुआ है, एक और लिख ही देते हैं। शंगु व कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। किसके अवशेष? शंगु और कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है। दूसरा, यहां से मिला क्या क्या है अपने को? तो यहां से लोहे का तीर, दूसरा कटोरा, क्या मिला है भाई?
कटोरा, कटोरा, भाला, ये सारी चीजें कहां से मिली हैं? ये अपने सुनहरी सभ्यता से मिली। तो इस प्रकार से सुनहरी सभ्यता है, उसमें मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, शंगु और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पर। और पुरातत्व विभाग के द्वारा 1980-83 में इस सभ्यता की क्या करवाई गई थी? खोज की गई थी, उत्खनन किया गया था। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा। यहाँ पर किसी पर्टिकुलरली एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है। राजस्थान सरकार का उस समय अलग अलग व्यक्ति थे, बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने किया था उत्खनन। अलग अलग जगह पर खुदाई चल रही थी सभ्यता स्थलों को जानकारी के लिए। ठीक है ना, जैसे अभी और भी मिला है अपने को, जलकानिया क्या नाम था उसका सभ्यता स्थल का, है ना। तो और भी मिला है एक आप लोगों का नौ खंड या नौ एक जैसे महल, नौ एक जैसे महल या कमरा, 9 खंडों का एक कमरा जो कहां पर मिला था? बालाथल सभ्यता में, उदयपुर में मिलता है। इसका भी ध्यान रख लेना आप लोग, पिछली क्लास में अगर अपन ने नहीं लिखा होगा तो इसको जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। अगली जो सभ्यता आती है मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों में, उस सभ्यता का नाम है अपना नौ सभ्यता। सभ्यता का क्या नाम है? नौ सभ्यता। और ये नौ सभ्यता जो है वो कहां पर है? तो नौ सभ्यता आपकी भरतपुर जिले में है। किस जिले में है? भरतपुर जिले में। अगर बात की जाए कि नौ सभ्यता जो है उसकी उत्खनन या खोज किसने की थी, तो आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 1963-64 के अंतर्गत इसकी उत्खनन किया गया था आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। और ये सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो नौ सभ्यता रूपारेल नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से पक्षी चित्रित ईंटें मिली थी। कौन सी ईंटें मिली थी भाई? पक्षी चित्रित ईंटें यहां से अपने को प्राप्त हुई थी, पक्षी चित्रित। यहां पर जोक बाबा यक्ष की मूर्ति मिली थी। किसकी? जोक बाबा यक्ष की मूर्ति मिली थी। कहां से? भरतपुर 9 से। इसमें सबसे पहले लिखेंगे उत्खनन। उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? आर.सी. अग्रवाल। याद रह जाएगा ना, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल, रतन चंद अग्रवाल द्वारा 1963-64 में, 1963-64 में यहां से उत्खनन किया गया था। नदी की बात करें कि यह सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह सभ्यता रूपारेल नदी। कौन सी सभ्यता नदी है? रूपारेल नदी, रूपारेल नदी के किनारे पूछा जाता है भाई नौ सभ्यता को। पक्षी चित्रित ईंटें, ईंटों का प्रमाण। जो ईंटें मिली थी उन ईंटों के ऊपर पक्षियों के चित्र बने हुए थे। पक्षी चित्रित ईंटें यहीं से मिली थी। और इस क्वेश्चन को लगभग बहुत सारे एग्जामों में पूछ रखा है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। पक्षी चित्रित ईंटों को यहां से 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले। कितनी सभ्यताओं के? यहां से 5 सभ्यता अवशेष मिले थे। ठीक है, और यहां से एक विशेष मिलता है जोक बाबा। या फिर इसको क्या कहते हैं? यक्ष की मूर्ति। मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी? जोक बाबा यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कहां से? नौ भरतपुर से। इस प्रकार से अपनी मौर्यकालीन सभ्यताओं के जहां जहां पर अवशेष मिले थे, तो एक चैप्टर ये भी कंप्लीट होता है कि मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कितनी सभ्यताओं मिले हैं, तो 4 सभ्यताओं मिले हैं। कौन कौन सी हैं? सुनेरी है, नौ है, बेराट है या जोधपुर है। ये 4 सभ्यता स्थल हैं जहां पर मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले थे। और नौ सभ्यता किस जिले में है? तो भरतपुर जिले में है, रूपारेल नदी के किनारे है। पक्षी चित्रित ईंटें मिली थी। जोक बाबा यक्ष की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा
1963-64 में क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। इस प्रकार से ये अपना सभ्यता स्थल कंप्लीट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट साथ का साथ ले लीजिए, ताकि आप लोग कोई नोट नहीं कर रहा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जमाना स्क्रीनशॉट का है, ठीक है ना, इसीलिए, है ना। अब छोटे छोटे से सभ्यता स्थल आते हैं, उन छोटे छोटे सभ्यता स्थल को देखते हैं अपन। एक आता है जैसे ओजियाना, क्या सभ्यता स्थल है, ओजियाना, मैंने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता, ये ओजियाना सभ्यता कौन से जिले में है, तो ये आपकी भीलवाड़ा जिले में है। किस जिले में है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में ओजियाना सभ्यता है। इस ओजियाना सभ्यता के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस सभ्यता से आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले। किस सभ्यता के अवशेष मिले, आहड़ सभ्यता के, आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं। एक सभ्यता स्थल और आता है अपना, जिसका नाम है कुराड़ा सभ्यता। इसमें ओजियाना सभ्यता में इसमें ये भी लिख सकते हैं, मृद भांड के ऊपर डिजाइन की हुई मिली थी। क्या मिली थी, डिजाइन की हुई, डिजाइन किए हुए मृद भांड यहीं पर मिले थे, ठीक है ना। मृद भांड पर डिजाइन कहां पर मिलती है, ओजियाना सभ्यता में मिलती है। इसको पूछा हुआ है, आर्ट सभ्यता के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिलते हैं, ओजियाना सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। एक आपकी कोठारी नदी पर कौन सी सभ्यता है? दोनों एक जैसी पड़ रही, देखो एक तो बैराट है ना, बैराट के समान एक नाम दूसरा आता है। आप लोग चिंतन करिए, मनन करिए मन के अंतर्गत कि क्या सभ्यता स्थल कौन सा हो सकता है ना। और इसी वीडियो इसी क्लास के अंतर्गत आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, है ना, अगर वहां तक पहुंचे हैं तो। हाँ, कुराड़ा सभ्यता, कुराड़ा सभ्यता जो है, इस कुराड़ा सभ्यता को क्या कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, औजारों की नगरी, औजारों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक औजार के प्रमाण मिले होंगे, ठीक है ना, इसलिए औजारों की नगरी कहते हैं। और ये जो सभ्यता स्थल जो है वो कहां पर है, तो पर्वतसर में है, पर्वतसर नागौर में है, ठीक है ना। प्राचीन औजार के प्रमाण मिले, कृषि करने के बहुत सारे औजारों के प्रमाण मिले हैं यहां से। तो इस सभ्यता को क्या कहते हैं, औजारों के नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे औजार मिले थे, इस कारण से इसको औजार की नगरी कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको साथ के साथ नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। और सर्वाधिक जो औजार मिले थे, औजारों का मतलब प्रमाण मिलता है, तो औजार किस टाइप के हैं, तो ताम्रकालीन, ताम्रकालीन औजारों के प्रमाण मिलते हैं स्वतंत्रता से पूर्व। ये भी पूछा हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों के प्रमाण, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन औजारों के प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो आपके कुराड़ा सभ्यता से मिलते हैं। इस प्रकार से दो छोटी सभ्यता थी, और भी छोटी छोटी सभ्यता बहुत सारी आती है, उनको भी अपन देखते हैं। एक सभ्यता स्थल आता है, जिस सभ्यता स्थल का नाम है कणस्वा। कणस्वा सबने सुना, कणस्वा पूछा हुआ, राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ, 2015 वाला पेपर था उसमें पूछा था, 17-18 वाला पेपर के अंतर्गत भी पूछा था शायद कणस्वा। कणस्वा कहां पर है, ठीक है ना, तो कणस्वा कोटा के अंतर्गत है।
कणस्वास में ऐसा क्या होता है, यहाँ पर 738 में राजा धवल देव का एक अभिलेख मिला था। किसका? राजा धवल देव का अभिलेख मिला, जिसमें मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। किसकी? मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन यह आता है कि राजस्थान में नवरात्रा, कहां पर? नवरात्रा में राजस्थान में जो दुर्गा सप्तमी की जो जानकारी मिलती है वो कौन सी सभ्यता से मिलती है? तो वो सभ्यता स्थल है नैनवा सभ्यता, बूंदी जिले में है, जहां पर शास्त्र धर्म की या धर्म शास्त्र की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है ना? धर्म शास्त्र की जानकारी भी कहां से मिलती है? नैनवा से मिलती है। तो अगला सभ्यता स्थल रह जाएगा अपना कणस्वा, कणस्वा सभ्यता। और ये कणस्वा सभ्यता कहां पर है? तो कणस्वा सभ्यता आपकी कोटा में है। कौन से जिले में है? कोटा में। मौर्य शासक धवल देव का अभिलेख मिलता है। क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? ठीक है ना? मौर्य शासकों की जानकारी, मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। अब मौर्य शासक जो हैं, पहले तो किसकी मिलती है? कोटा वालों की। और सेकंड नंबर पर किसकी मिलती है? तो सेकंड नंबर पर चित्तौड़गढ़ वालों की मिलती है। किसकी मिलती है? चित्तौड़गढ़ वालों की यहां पर जानकारी मिलती है। कौन सी सभ्यता से मिलती है? कणस्वा कोटा से मिलता है। और कणस्वा सभ्यता स्थल जो है वो कोटा जिले में स्थित है। और कोटा जिले में राजा धवल देव या शासक, मौर्य शासक धवल देव का क्या मिला है? अभिलेख मिला है। धवल देव का अभिलेख पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि धवल देव का अभिलेख कहां से मिला? कणस्वा से मिला था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नैनवा सभ्यता, अगली जो सभ्यता आती है वो कौन सी आती है अपनी? नैनवा सभ्यता। नैनवा सभ्यता, देखिएगा नैनवा सभ्यता जो है वो बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। वेरी इंपोर्टेंट सभ्यता है। इस सभ्यता के लिए कहा जाता है कि धर्मशास्त्र की, धर्मशास्त्र या शास्त्र धर्म दोनों शब्द आते हैं, आगे पीछे लिखते हैं। धर्मशास्त्र की जानकारी मिलती है। किसकी? धर्मशास्त्र की जानकारी मिलती है। कहां से मिलती है? नैनवा सभ्यता से मिलती है। और नैनवा सभ्यता कहां पर है? तो बूंदी जिले में है। एक दूसरी जानकारी यहीं से मिलती है जिसका नाम है कि नवरात्रा में, अभी नवरात्रा चल रही है, अभी आज समापन है शायद अपना, ठीक है ना? तो अभी जो नवरात्रा निकली है उस नवरात्रा में सप्तमी पर्व का जो प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? तो नैनवा सभ्यता से मिलता है। इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। नवरात्रा में, नवरात्रा में दुर्गा सप्तमी, दुर्गा सप्तमी का प्रमाण मिलता है। नैनवा सभ्यता का प्रमाण, नैनवा सभ्यता में दुर्गा सप्तमी का प्रमाण मिलता है। ऐसे तो बहुत सारी सभ्यता है, एक बरौर सभ्यता भी है, ठीक है ना? और एक सोती भी है, हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना? लेकिन उन सभ्यताओं को जैसे आप लोग देखेंगे तो केवल और केवल नाम याद रख लीजिए आप लोग। सोती सभ्यता कहां पर है? तो हनुमानगढ़ में। मैं सभ्यताओं के स्थलों के नाम लिखवा देता हूं आप लोगों को, पूछा जाता है। सोती, सोती कहां पर है? हनुमानगढ़। और एक है लाचुर सभ्यता, भीलवाड़ा जिले में। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। एक गिलुन सभ्यता, सभ्यता का क्या नाम है? गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता है आपकी राजसमंद जिले में।
राजसमंद। एक आपकी एलाना सभ्यता। एलाना सभ्यता कहां पर है? तो आपकी जालोर जिले में। एक सभ्यता आती है इस्वाल सभ्यता। इस्वाल सभ्यता कहां पर है? तो इस्वाल सभ्यता आपकी उदयपुर में है। ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी बहुत सारी सभ्यता है। जैसे एक सभ्यता थी इंद्रगढ़। कहां पर है? इंद्रगढ़ ही है। डीडवाना। डीडवाना सभ्यता कहां पर है? तो डीडवाना सभ्यता आपकी, अब डीडवाना कुचामन जिला बन गया है। ठीक है ना। तो उसमें चलेगी डीडवाना कुचामन। पहले किसमें आती थी? नागौर में आती थी। किसमें आती थी? नागौर जिले में आती थी। तो इस प्रकार से अपनी सभ्यताओं के नाम हैं। और भी सभ्यता है बहुत सारी, लेकिन वो ज्यादा इंपोर्टेंट अपने को नहीं है ज्यादा। ठीक है। एक और सभ्यता लिख सकते हैं अपन, जैसे मला सभ्यता और एक जूनाखेड़ा सभ्यता, है ना। मला, मला भरतपुर में है। मला सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में है। एक सभ्यता स्थल का नाम पड़ता है जिसका नाम है जूनाखेड़ा। जूनाखेड़ा सभ्यता कहां पर है? तो आपकी पाली जिले में है। इस प्रकार से कुछ सभ्यताओं के नाम हैं, और बाकी सारी सभ्यताओं की अपन ने क्या पढ़ ली है? डिटेल पढ़ ली है। और इस डिटेल के साथ में ही अपनी जो सभ्यता है वो सभ्यता क्या होती है, यहां पर खत्म होती है। और इन सभ्यताओं के बाद में आपके लिए सभ्यताओं से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आज या पीछे कई सारी एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन के अपन चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एक नगर, हाँ नगर रह गई, इनमें नगर नहीं लिखा। नगर सभ्यता टोंक पंचमार्ग सिक्कों के लिए प्रसिद्ध थी। इस प्रकार से देखो कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें कंप्लीटली याद आ जाती है टाइम समय पर, और जो समय पर हो जाता है वो फिर कभी नहीं होता है ना। तो आप लोग समय पर बस इनका अध्ययन कर लीजिए, बाकी सारा कुछ समय के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी सब कुछ समय ठीक कर देगा, है ना। आप सीधे चल रहे, टेढ़े चल रहे हैं, आपको सीधी राह पर लाने का काम समय का है, और समय आपको बिल्कुल कर देगा, ऐसा काम बिल्कुल कर देगा समय। ठीक है ना। तो अपन ने विधिवत रूप से सारी सभ्यताओं का अध्ययन कर लिया है, और कुछ सभ्यताएं थी जिन सभ्यताओं का नाम भी अपन ने पढ़े हैं कि कौन सी सभ्यता कौन से जिले में है। जूनाखेड़ा सभ्यता पाली जिले में है, इस्वाल सभ्यता उदयपुर में है, लाचुर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में है। इस प्रकार से बहुत सारी सभ्यताओं के नाम और बहुत सारी सभ्यताओं को देखा है। ठीक है ना। मौर्यकालीन सभ्यता 4 है ना। औजारी की नगरी किसको कहते हैं? कुराड़ा सभ्यता को कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने सभ्यता कंप्लीट कर ली है, और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में अपन इससे आगे का जो टॉपिक होगा उसको लेंगे, चाहे शिलालेख हो गया, इतिहासकार हो गया, ये जो अपने इतिहास के स्रोत जो जानने के स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और ऐसे बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।